अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके दस्तरख़्वान के वसी करे, खैरियत से रहें और खैर बांटे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार बीफ शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने इस तरीके से शामी कबाब पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बीफ के गोश्त में मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल लूँगी, नमक हस्बे ज़रूरत, और सब जो मिर्ची हैं मैंने चॉप करके डाल दी थी। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। दही जो है वो 1 प्याली डालनी है। अब इन सारे स्पाइसेस डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मैंने बीफ को बुनाई कर लेनी है ताकि इसकी जो स्मेल है वो चले जाए। तो ऐसे इस तरीके से करने से बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। जो एक स्मेल सी आती है वो शामी कबाब से बिल्कुल नहीं आएगी। दही के पानी में हमने बीफ के गोश्त को अच्छे तरीके से पकाना है। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता तो हमने इसकी बुनाई करनी है। तो अच्छी सी खुशबू फैल चुकी है। अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी। दाल जो है यहाँ पे मैं हाफ़ kg ले रही हूँ। इनको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। अब थोड़ी देर जो बीफ के गोश्त के साथ दाल को भी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगी ताकि इन दोनों को यकजान हो जाएं स्पाइसेस। अब मैं इसमें 1 जो है लीटर पानी ऐड कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं वेट को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह 20 से 25 मिनट के बाद हमारी जो है दाल और गोश्त यकजान अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत पानी है इसको मैं अच्छे तरीके से पानी को खुश्क करूँगी, ताकि खुश्क करने के बाद ये देखिए पानी जो है खुश्क हो रहा है हमारा। तो पानी हमारा माशाल्लाह खुश्क हो गया। मैं मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो हमारा गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे हम पहले इसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद मैंने जो मैश किया हुआ था, जो बैटर था, अब मैं उसको चॉपर में डालूँगी। इसका मैं चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से सारा जो है बैटर है इसको यकजान कर लूँगी। जब तक हम चॉपर में ऐड नहीं करेंगे तो जो हमारी दाल है और गोश्त है वो यकजान नहीं होंगे। जो हमारे कबाब हैं वो टूट जाएंगे। जब आप फ्राई करोगे या आप स्टोर करोगे तब वो टूट जाएंगे। ये हमारा माशाल्लाह फ़ाइन सा पेस्ट बन गया है। ये फ़ाइन पेस्ट जब हमारा बन गया है, ये सारा जो है इसका जो बैटर है मैं इस तरीके से सारा कर लूँगी। फ्रिज में घंटा रखने के बाद ये देखें हमारा थिक सा पेस्ट बन गया है। कभी भी जो है शामी कबाब डायरेक्टली नहीं बनाते, वो टूट जाती हैं फ्रिज में रखने के बाद। अब मैं ये सारे जो है इसके बैटर की कबाब बना लूँगी और ये ऐसे टूटेंगे भी नहीं। आप तकरीबन 2 से 3 महीने भी इसको रख सकते हैं। अगर आप वैसे ही इसको बना लें तो वो टूट जाएंगे, वो क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी होता है। ऐसे ये फ्रिज से रखने से जो है बैटर इसका हार्ड हो जाता है। तो अपने चॉइस के मुताबिक मैं इसकी शामी कबाब की शेप दे रही हूँ, आप जो मर्ज़ी दे सकती हैं। माशाल्लाह हमारे शामी कबाब सारे बन चुके हैं। अब मैं एक डिश में इसकी लेयरिंग करूँगी, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। तो इसके ऊपर बटर पेपर रख के एक ही डिश में मैं सारी कन्वर्ट करूँगी, और एक ही डिश में सारी रखने के बाद इसको मैं बाद में कंटेनर में ऐड करके रख देती हूँ। नेक्स्ट मैं एक अंडा लूँगी। अंडे को हमने प्लेट में डाल के इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी हस्बे ज़रूरत, और नमक हस्बे ज़रूरत। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी। बीट करने के बाद जो शामी कबाब है इसके अंदर डिप करने के बाद मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे हमने शामी कबाब जो बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करने हैं। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गोश्त और दाल तो हमारी पकी हुई, लेकिन हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे और कम ऑयल में इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल की यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। खुशबू पूरे किचन में इसकी फैल चुकी है। और ये देखें, तो इसको हमने एक साइड से 5 मिनट के लिए कुक करना है, फिर इसको टर्न करना है। फौरी इसको टर्न नहीं करना, वरना हमारा शामी कबाब पैन में ही टूट जाएगा। 5 मिनट के बाद हमने इसको जब फ्राई करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या होगी। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। और ये आप
लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करें। बच्चों को पैटीज़ बना के दें, बर्गर बना के दें, शवारमा में लगाएं, जैसे आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अचानक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं तो हमारी शामी कबाब बने हुए हों, हम चाय के साथ भी उसको फौरी फ्राई करके दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसकी जो है साइड चेंज करूँगी फोक की मदद से। तो आपने यहाँ पे अभी फोक से इसकी जगह जो है वो सेपरेट कर लेनी, क्योंकि जुड़ जाती हैं। फोक से मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना प्यारा नीचे से गोल्डन कलर आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, और ये है कि सॉफ्ट होंगे लेकिन कभी भी आपके शामी कबाब टूटेंगे नहीं। आप जितने मर्ज़ी अरसे के लिए इसको रखें, जब भी फ्राई करेंगे बिल्कुल आप ऐसे ही, आपको कभी भी टूटेंगे नहीं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे शामी कबाब डन हो चुके हैं। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी लुक बनी है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी ये कैसी लगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस तरीके से आप बनाएंगे शामी कबाब, कभी उसमें से स्मेल नहीं आएगी, शामी कबाब टूटेंगे नहीं। अब मैं इसको रायते के साथ सर्व करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फाइनल लुक है। तो आपको उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी फाइनल लुक के बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये सॉफ्ट बने हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।